हेलो मित्रों, नमस्कार। मास्टर माइंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक का लेसन 3 जो कि एक स्टोरी है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टारोज रिवार्ड। टारो एक नौजवान लड़का है, तो उसी के बारे में लिखा गया है। टारोज, यहाँ अपास्ट्राफी कामा लगा हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है का की के। रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, यानी पाठ का नाम है तारों का पुरस्कार या तारों का इनाम। बिफोर यू रीड, यानी इस कहानी को पढ़ने से पहले कहानी के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। लविंग मीन्स होता है प्यारा, सन मीन्स पुत्र, थॉटफुल मीन्स होता है विचारवान। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, अ स्टोरी मीन्स एक कहानी, अबाउट माने के बारे में, यानी यह कहानी एक प्यारे पुत्र या विचारवान और प्यारे पुत्र के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हार्ड मीन्स होता है कठिन या कठोर। टू फुलफिल, फुलफिल मतलब होता है पूर्ति करना। हिज पेरेंट्स, हिज मीन्स यहाँ अपने होगा, ही के साथ यूज हुआ है। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। फिर यहाँ अपोस्ट्रोफी कामा लगा हुआ है। विशेष, विशेष माने होता है इच्छाएं। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, गेट्स मीन्स पाना भी होता है, करना भी होता है, होना भी होता है। सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प यानी उनकी जो है आशा से कहीं ज़्यादा वो उनकी मदद करने की या उनकी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अभी यहाँ लेसन में आया था तारोज रिवार्ड्स, यहाँ तारो था, ऊपर अपोस्ट्रोफी कामा और यहाँ यस लगा हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए पेरेंट्स, अब चूंकि जो पेरेंट्स है ये प्लूरल नंबर है, इसलिए अपोस्ट्रोफी कामा जो है यहाँ यस के बाद आया है। यहाँ सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कामा यानी इस नाउन के बाद आया है, बाद में यस लगा हुआ है। अर्थ दोनों का सेम है। सिंगुलर नंबर में ऐसे प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर में इस प्रकार से, यानी यस के ऊपर कामा लगाया जाता है। दोनों अपोस्ट्रोफी कामा है, अंतर है नंबर का। तो आगे देखिए, कहानी पर चलते हैं। ए यंग वुड कटर, वुड कटर मीन्स ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। वुड मीन्स होता है लकड़ी और कटर मीन्स काटने वाला, यानी लकड़हारा हम कह सकते हैं। एक नौजवान लकड़हारा। नेम्ड, नेम जो है नाउन भी है, वर्ब भी है, यानी यहाँ नामक होगा, नाम रखा हुआ। जैसे कि आप जानते हैं वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वह एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। यानी तारो, तारो नाम का एक नौजवान लकड़हारा। लिव्ड, अभी यहाँ से लेकर तारो तक ये सब्जेक्ट है। लिव्ड रहता था, सेकंड फॉर्म लिव का। विथ मीन्स के साथ, हिज मीन्स अपने, मदर एंड फादर माता और फादर मीन्स पिता के साथ, ऑन यानी पर, कहाँ, ए लोनली, लोनली मीन्स होता है निर्जन, जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो या ना के बराबर हो। हिल साइड माने पहाड़ी क्षेत्र पर। यानी तारो नाम का एक नौजवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक निर्जन पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, यानी पूरे दिन। ही चोप्ड, ये चोप का सेकंड फॉर्म है। चोप्ड मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना। यहाँ देखिए साइड लिखा हुआ है चोप्ड मीन्स कट इनटू पीसेज, टुकड़े टुकड़े में काटना। तो वह दिन भर जो है, डे लॉन्ग मतलब दिन भर, ही चोप्ड काटता था, वुड माने लकड़ियाँ, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, यानी वह दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था।
थो ही वर्क वेरी हार्ड, थो मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि वह बहुत, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मीन्स कठिन, वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत थोड़ा ही धन कमा पाता था। लिटिल मीन्स थोड़ा, धन मीन्स मनी मीन्स धन, अर्न माने होता है कमाना, इससे कन्फर्म है। यानी वह दिन भर वह कठिन परिश्रम करता था, फिर भी वह थोड़ा ही धन कमा पाता था। दिस पीछे लिखा था दिस मेड हिम सैड, मेड मीन्स ये मेक का सेकंड फॉर्म है, बना देना, कर देना, हिम मीन्स उसको, ये ऑब्जेक्टिव केस है ही का, सैड मीन्स होता है उदास, यानी यही बातें उसको उदास कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव his old parents everything they needed, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, आवश्यक होना, आवश्यकता होना, उसका सेकंड फॉर्म है। एवरीथिंग मतलब सभी चीजें, ओल्ड पेरेंट बूढ़े माता पिता, हिज मीन्स अपने, टू गिव देने के लिए, वांटेड चाहता था। ही वाज, फॉर ही वाज ए थॉटफुल सन, क्यों इस वास्ते कि वह एक विचारवान पुत्र था और वह चाहता था, वह अपने बूढ़े माता पिता को उनकी आवश्यकता की सभी चीजें वह उन्हें देना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट, जब तारो और उसके माता पिता, वेयर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंगुलर नंबर हो तो वाज और वर्ब में आईएनजी लगता है, अगर प्लूरल नंबर हो तो वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। यानी एक शाम, व्हेन मीन्स यहाँ जब होगा, क्योंकि ये व्हेन कंजक्शन है, यहाँ कब नहीं होगा। व्हेन या जितने भी WH फैमिली वाले वर्ड हैं जिनकी शुरुआत WH से होती है, तो यदि वह क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तब तो उनका अर्थ का से शुरू होता है, कब, कहाँ, किसने, किसको। यदि वह दो वाक्यों को जोड़ते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है तो ऐसे वाक्य जो है वो साधारण वाक्य होते हैं और इनमें उनका अर्थ जैसे निकलता है। तो जब तारो एंड हिज पेरेंट, तारो और उसके माता पिता वेयर सिटिंग, बैठे थे, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, कॉर्नर मीन्स कोना होता है, आप देयर, देयर मीन्स अपने, और हट मीन्स होता है झोपड़ी। यानी तारो और उसके माता पिता जब अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, स्ट्रांग विंड्स, यहाँ विंड पढ़ा जाएगा, और विंड्स मीन्स होता है हवा, और यही सेम स्पेलिंग जो है वाइंड भी पढ़ा जाता है, जो कि एक वर्ब है और उसका मीनिंग होता है लपेटना। स्ट्रांग मीन्स मजबूत, एक तेज हवा, बिगैन, ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है, टू ब्लो ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ टू लगा है तो बहना, नानी ने हो जाएगा, यानी तेज हवा बहना शुरू हो गई, बिगिन बिगैन शुरू हो गई। इट विसल, विसल में होता है सीटी बजाना, कहाँ, थ्रो द क्रैक, क्रैक्स में होता है दरार, दरारों से जब हवा पास होती है तो सनसनाहट की आवाज होती है, उसीलिए यहाँ पर विसल शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑफ द हट, हट मीन्स झोपड़ी, एंड एवरीवन यानी और सभी जो है फेल्ट महसूस किए, क्या, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी महसूस की, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, यानी वह तेज हवा जो है, यहाँ इट मीन्स तेज हवा के लिए प्रयोग किया गया है, तेज हवा उसके झोपड़ी में दरारों से सीटी बजाती हुई या सनसनाहट की आवाज करती हुई तेजी से बह रही थी और सभी लोग ठंड महसूस कर रहे थे। सडनली मीन्स होता है अचानक, तारोज फादर सेड, तारो के पिता ने कहा, से सेड, सेड ये से का फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो से मीन्स कहना होता तो सेड मीन्स कहा हो जाएगा। तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, विश माने इच्छा करना होता है, लेकिन अगर आई के साथ विश आ जाए इसका मतलब काश भी होता है, काश आई हैड मेरे पास होता, कप मीन्स
प्याला होता है, यहाँ घूंट भी है, प्याला भी है। कप ऑफ शेक, शेक जो है जापान में एक पेय पदार्थ है जिसको लोग पीने पर गर्मी महसूस करते हैं। तो वही उसके पिता कहते हैं, क्या कहे, काश मेरे पास एक कप शेक होती। इट वुड वार्म, वुड मीन्स विल का पास्ट फॉर्म है और संभावना के लिए प्रयोग होता है। इट वुड वार्म्स यानी गर्म हो जाता, मी मीन्स मुझे यानी मुझे गर्म कर देता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो हृदय, बूढ़ा हृदय है ये अच्छा हो जाता, यानी मैं प्रसन्न हो जाता। दिस मेड तारोज सैडर देन एवर, सैडर जो है सैड की कंपैरेटिव डिग्री है, सैड, सैडर, सैडेस्ट। दिस मेड यह यानी इसके कारण हो गया, या इसने बना दिया, क्या तारों को क्या बना दिया, सैडर दुखी, देन एवर यानी हमेशा तो दुखी था ही, और आज पहले से भी ज्यादा उसको इस बात ने दुखी बना दिया, यानी अपने पिता की उस इच्छा ने दुखी बना दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, फॉर मीन्स के लिए, हार्ट वार्मिंग हृदय को गर्म करने वाली, हार्ट मीन्स हृदय होता है, ड्रिंक मीन्स पेय, पीना भी है, नाउन भी है, जिसे हम पेप्सी, कैंपा कोला आदि को, चाय को भी ड्रिंक कहते हैं, तो ड्रिंक नाउन भी है। कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, यानी हृदय को गर्म रखने वाला जो पेय पदार्थ है जिसको कि शेक कहा जाता है, वाज माने था, वेरी माने बहुत, एक्सपेंसिव माने महंगा या खर्चीला, यानी वह बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ मीन्स कैसे, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है, आई अर्न मोर मनी यानी मैं कैसे और अधिक धन कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने स्वयं, अपने आप से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, उसने अपने आप से पूछा, आस्क में पूछा, सेकंड फॉर्म। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक, हाउ डू आई गेट, गेट माने यहाँ पर देना होगा या प्राप्त करना, हाउ डू आई गेट यानी मैं कैसे प्राप्त करूं या कहाँ से ले आऊं, ए लिटिल शेक थोड़ी सी शेक, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े, यहाँ पुअर मीन्स आप लगा सकते हो मजबूर या असहाय, तो मैं अपने बूढ़े मजबूर पिता के लिए थोड़ी सी शेक कहाँ से लाऊं। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू वर्क हार्डर, काम करने की, हार्डर मीन्स और कठिन, ये हार्ड के कंपैरेटिव डिग्री है, देन बिफोर पहले से, यानी उसने पहले से और अधिक परिश्रम करने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है हमेशा की तरह, अर्लियर मीन्स और पहले, देन मीन्स की अपेक्षा, यानी हमेशा से और पहले, जम्प्ड आउट यानी बिस्तर छोड़ दिया उसने, मतलब उठ गया, अगली सुबह हुआ है, हमेशा की तरह उससे भी पहले उसने बिस्तर को छोड़ दिया। एंड मेड हिज वे, वे मीन्स होता है रास्ता, टू फॉरेस्ट, और उसने जंगल का रास्ता लिया या अपना लक्ष्य जंगल को बनाया, यानी जंगल को चल दिया, फॉरेस्ट में जंगल। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड टुकड़े टुकड़े करता, एंड कट काटता, फिर टुकड़े टुकड़े करता, चॉप्ड एंड कट यानी काटता फिर टुकड़े टुकड़े करता। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे जब तक यानी सूर्य ऊपर नहीं चढ़ गया, यानी काफी समय नहीं बीत गया, तब तक वो जो है काटता लकड़ियों को और टुकड़े करता, काटता, और उसको सनक से सवार हो गई थी। एंड सून ही वाज सो वार्म, सून मीन्स शीघ्र ही वाज सो वार्म वह इतना गर्म महसूस कर, गर्म हो गया, दैट मीन्स की, ही हैड टू टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, यहाँ कपड़े उतारना हो जाएगा, और टेक ऑफ मीन्स होता है हवाई जहाज का उड़ान भरना भी होता है। ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक, हैड टू करना पड़ा, हैव टू पड़ता है, हैज टू पड़ता है, हैड टू पड़ा, क्या करना पड़ा, टेक ऑफ उतारना पड़ा। हिज जैकेट यानी उसको अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई,
उसका मुंह जो है वो सूखा था। एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका चेहरा जो है गीला था। किससे? विथ स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, और पसीने से उसका चेहरा जो है वो नम था या गीला था। माई पुअर ओल्ड फादर, उसने फिर अपने पिता को याद किया कि मेरे बेचारे पिताजी। ही थाट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, यानी उसने अपने पिता के बारे में सोचा, काश जितनी गर्मी मुझे लग रही है उतनी ही गर्मी मेरे पिताजी को भी होती। यानी उनकी ठंडी पर उसको थोड़ा सा तरस आ रहा है या दर्द महसूस हो रहा है। एंड विथ दैट, और उसी के साथ ही बिगैन, वह शुरू कर दिया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बताया मैंने पीछे, शुरू कर दिया टू चॉप, काटना। इवन फाटर, और तेज, और भी तेज उसने काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी मतलब अतिरिक्त धन, यानी उसको सेक के लिए उसको आज संकल्प था कि हम ले जाएंगे, उस सेक के पैसे के लिए वह और एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन वह कमाना चाहता था। ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक, यानी वह उसे आज जो है सेक के लिए, सेक खरीदने के लिए उसे और धन कमाना है। टू वार्म हिज ओल्ड मैन्स बोन्स, अपने बूढ़े माता पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए उसे आज अतिरिक्त पैसा कमाना है। देन सडनली, तभी अचानक, तारो स्टॉप्ड, स्टार्ट मीन्स रुक गया, तारो रुक गया। चॉपिंग, काटना, यानी उसने काटना रोक दिया। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, क्योंकि साउंड, साउंड मीन्स होता है ध्वनि, यहाँ दैट मीन्स जो होगा, जो होगा। व्हाट वाज दैट साउंड, वह आवाज ही हियर्ड, आवाज जो उसने सुनाई पड़ी या उसने सुना, उसके कारण उसने अपना काटना रोक दिया, लकड़ियों को काटना रोक दिया। कुड इट बी, कुड पहले आ गया है, कुड का प्रयोग संभावना के लिए भी होता है, तो क्या यह हो सकता है? कुड इट पॉसिबली बी, क्या यह संभवतः हो सकता है? रसिंग वाटर, बहता हुआ पानी, यानी वहाँ सुनसान जंगल में उसे आगे पता चलेगा कि उसने पानी के बहने की आवाज़ सुनी, तो वही कह रहा है, और उसने तुरंत लकड़ी काटना रोक दिया। कह रहा है क्या यह संभव है? क्योंकि वह जंगल को घूमने वाला था, उसे पता था कहाँ पानी है, कहाँ नाला, कहाँ क्या है, तो उसी पर उसे आश्चर्य हो रहा है। तारो कुड नॉट रिमेंबर, यानी तारों को नहीं याद हो पाया, उसने बहुत दिमाग पर जोर डाला लेकिन नहीं याद हो पाया। क्या? रिमेंबर मीन्स याद करना। ईवर सीइंग, यानी ईवर मैंने कभी भी यहाँ पर होगा, सीइंग देखा हो, आर या आर मीन्स या, हियरिंग सुना हो, ए रसिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता धारा, जलधारा, बहते हुई जलधारा उसने यहाँ कभी सुना है या कभी देखा, उसे याद नहीं आ रहा था। इन दैट पार्ट, दैट पार्ट माने उस भाग में, पार्ट मीन्स भाग या हिस्सा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल, यानी जंगल के उस हिस्से में उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी कोई जलधारा सुनी है या देखी है। द एक्स, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। ड्राफ्ड आउट, ड्राफ्ड आउट मान से गिरा देना, फेंक देना। ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी को फेंक दिया। एंड ही रैन, रैन ये रन का सेकंड फॉर्म है। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, वह ध्वनि की दिशा में वह दौड़ा। तारो साए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स होता है झरना, लिटिल मीन्स छोटा सा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, यानी इस सा जो है सी का सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स होता है देखना, सी सा सीन, इसके वर्ब के रूप है, तो सा मीन्स हो जाएगा देखना। तारों ने एक छोटा सा झरना, हिडन मीन्स छिपा हुआ, बिहाइंड मीन्स के पीछे, इराक मीन्स चट्टान, यानी तारों ने एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक झरना देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, यानी नीलिंग में होता है घुटने के बल झुक करके, एक प्लेस स्थान पर, वेयर मीन्स जहाँ होगा, यहाँ पर, द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी शांति पूर्वक बह रहा था। ही कप्ड, कप्ड मीन्स होता है भर भी है, कप मीन्स प्याला भी होता है, कप मीन्स भर भी है, उसने भर लिया। क्या भर लिया? लिटिल मीन्स थोड़ा, इन हिज हैंड, हैंड मीन्स यानी चुल्लू बना करके उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी भर लिया।
एंड पुट इट, और इसे रखा, टू हिज लिप्स, अपने ओठों पर, या ओठों से रखा या लगाया। वाज इट वाटर, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, इधर वाज पहले आ गया, क्या यह पानी था? वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? आर मीन्स या। वाज इट शेक, यानी जब वो ओठ से लगाया, शेक मीन्स वही बताया मैंने कि पेय पदार्थ है जो जापान में ठंडियों में गर्मी लाने के लिए पिया जाता है। तो यह जो है शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन, टेस्टेड मीन्स स्वाद लेना, चखना। उसने फिर से, अगेन मीन्स पुनः, इट मीन्स इसको, उसने इसको फिर से चखा। एंड अगेन, फिर से अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि झरने का पानी जो है वो शेक जैसा या शेक ही है, तो इसीलिए उसने बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, जायकेदार मीन्स पेय पदार्थ। तो एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस शेक, और हमेशा ही वह जो है इसे स्वादिष्ट शेक के रूप में पाया। इंस्टेड ऑफ द कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी के बदले, इंस्टेड माने के स्थान पर या बदले में, यानी जब भी वह पिया उसको वह ठंडा पानी ना हो करके उसे शेक ही लगा। तारो क्विकली मीन्स होता है शीघ्रता से। फिल्ड द पिचर, पिचर मीन्स होता है घड़ा, उसने शीघ्रता, तारो ने शीघ्रता से घड़ा भर लिया। ही हैड विथ हिम, जो उसके अपने साथ था। हैड मीन्स के पास था। यहाँ अगर हैड के पास थर्ड फॉर्म आए तब तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएगा, लेकिन यहाँ जो है मेन वर्ब के रूप आया है तो वहाँ होगा कि उसने जो अपने पास। एंड हरीड होम, हरीड मीन्स जल्दबाजी करना, और घर की उसने जल्दी की। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विथ द शेक, डिलाइटेड मीन्स होता है जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो, यानी वेरी हैप्पी की जगह डिलाइट का प्रयोग होता है। तो द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विथ द शेक, बूढ़ा व्यक्ति जो है यानी उसके पिता, वो जो है शेक से बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। आफ्टर मीन्स के बाद। आफ्टर ओनली वन स्वॉलोज ऑफ लिक्विड, लिक्विड मीन्स होता है घोल, स्वॉलोड मीन्स होता है निगलना, यानी थोड़ा सा, यहाँ आप एक घूंट भी कह सकते हो, यानी एक घूंट लिक्विड निकलने के, और तरल पदार्थ पीने के बाद, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स होता है कांपना, स्टॉप्ड मीन्स रुक जाना, रोक देना, उसका कांपना बंद हो गया। एंड डिड ये लिटिल डांस, डांस मीन्स नाचना, डिड मीन्स किया, और डांस भी किया या नाचा हो, इन कहाँ, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, यानी वह फर्श के बीचों बीच नाचा भी। दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर के बाद का समय जो होता है, उसी दोपहर के समय में ये नेवर में एक पड़ोसी, स्टॉप्ड मीन्स रुका, बाई मीन्स बगल, फॉर ये विजिट, यानी उसके भ्रमण के लिए पड़ोसी जा रहा था और वहाँ रुका हो। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड, यानी तारो के पिता ने, पोलाइटली मीन्स विनम्रता पूर्वक, ऑफर्स मीन्स प्रस्ताव रखा या प्रस्तुत किया, हर माने उसे, एक कप ऑफ शेक, यानी उसी शेक का एक प्याली जो है उसके लिए उसने पीने का प्रस्ताव रखा। द लेडी, वो महिला थी, द लेडी ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रैंक मीन्स पी लिया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, तो उस महिला ने इट मीन्स इसको, यानी उस शेक को पिया। ग्रीडीली, ग्रीडीली मीन्स होता है लालच बस। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो है उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, देन मीन्स तभी। तारो ने टोल्ड मीन्स कहा है, टेल का सेकंड फॉर्म है, हर मीन्स उससे कहा क्या, द स्टोरी कहानी, ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, यानी जादुई झरने की, मैजिक मीन्स जादुई झरने की कहानी उससे बताया। थैंकिंग देम, धन्यवाद देते हुए, जब भी वर्ब ये आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है तो करते हुए, करके ऐसा अर्थ निकलता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, यानी स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद दे करके या देते हुए।
शी लेफ्ट इन हरी मीन्स वह जल्दी में छोड़ दिया उसका घर, यानी वो चली गई महिला। बाई नाइट फॉल, बाई मीन्स तक भी होता है, रात होते होते या रात तक। शी हैड स्प्रेड, उसने फैला दिया, स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, फैला दिया क्या, द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। थ्रू आउट मीन्स होता है एक सिरे से एक सिरे में, पूरे, होल मीन्स संपूर्ण, पूरे गांव में जो है उसने उस कहानी को फैला दिया। दैट इवनिंग, उसी शाम को, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर। प्रोसेशन मीन्स होता है जलूस, लॉन्ग मीन्स लंबा, इवनिंग मीन्स शाम को। तो उसी शाम वहाँ जो विजिटर मीन्स भ्रमणकारियों का या आने जाने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, यानी उस लकड़हारे के घर पर उस शाम को एक लंबा आने जाने वालों का जुलूस सा लग गया। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी लोगों ने, प्रत्येक लोगों ने, एक एक लोगों ने जो है उस कहानी को, यानी झरने की कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, सिप मीन्स होता है चुस्की लेना, एक घूंट लेना, और सभी लोगों ने उस शेक की एक एक चुस्की ली। इन लेस देन एन आवर, यानी 1 घंटे से कम समय में भी, लेस मीन्स होता है से कम या से थोड़ा, देन एन आवर 1 घंटे, यहाँ इसको आवर पढ़ा जाता है इसलिए यहाँ एन लगता है। तो एन आवर, एन मीन्स 1 होता है और ए मीन्स भी 1 होता है। द पिचर, पिचर मीन्स वो मटका, घड़ा जो लाया था, वाज इम्पटी, मतलब खाली हो गया था, खाली था, इम्पटी मीन्स खाली। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, और तारो ने काम करना शुरू कर दिया, इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी पिछली सुबह से भी और पहले उसने काम करना शुरू कर दिया था। ही कैरीड विथ हिम ए लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ही ओन्ड मीन्स होता है यहाँ पर उसके पास जो था, वैसे ओन माने होता है का मालिक होना, उसी का सेकंड फॉर्म है, यानी जितने घड़े उसके पास थे उसमें जो सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, ही कैरीड, वह उसे अपने साथ ले, विथ हिम अपने साथ ले गया। फार ही इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स होता है इरादा करना, योजना बनाना, यहाँ लिखा गया इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड, योजना बनाई, उसने योजना बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, उसे झरने पर जाना है। व्हेन ही रीड इट, इट मीन्स यहाँ पर, यहाँ हो, जब वो झरने पर पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, टू हिज ग्रेट सरप्राइज, यानी उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, ऑल हिज नेबर, उसके सभी पड़ोसी, देयर मीन्स वहाँ पर, यानी उसके सभी पड़ोसी वहाँ पहले से ही पहुंच चुके थे। दे वेयर कैरिंग पिचर्स, वह घड़े ले जा रहे थे, जार्स बड़े बड़े मर्तमान ले जा रहे थे, बकेट्स, बकेट में बाल्टी, और वह बाल्टियां ले जा रहे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड, यानी जो भी उपाय या उनके हाथ जो भी लगा, फाइंड में पाना होता है, एनीथिंग दे कुड फाइंड, जो भी वो पाए, टू होल्ड द मैजिक शेक, यानी उस जादुई शेक को रखने के लिए जो भी उनके हाथ लगा, बड़े बड़े बाल्टी, जार, घड़े, सब वो लिए हुए थे। देन वन विलेजर, विलेजर मीन्स ग्रामीण, नेल्ट, झुका, घुटने के बल झुकना, नील नेल्ट, एंड हेल्ड हिज माउथ, और हेल्ड मीन्स होता है उठाना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड या लगाना कर सकते हो। हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, टू ड्रिंक यहाँ पीना हो जाएगा, वाटर फिर झरना, यानी वह झरने के नीचे पीने के लिए जैसे ही अपना माउथ मीन्स मुंह लगाया, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, ड्रैंक मीन्स पिया, यानी उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड, और तब चिल्लाया, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो चिल्लाया क्या, एंगरली मीन्स क्रोधपूर्वक, यहाँ देखिए एंग्री से एंगरली बना हुआ है, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब के मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। और तब वह जोर से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, यानी यह पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है, केवल पानी है, नथिंग बट मतलब के सिवाय नहीं, कुछ नहीं।
अदर आल्सो ट्राइड, अन्य भी लोग प्रयास किए, कोशिश किए। बट देयर वाज नो शेक, लेकिन वहां जो है वो शेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर यानी ठंडा, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, अब यहाँ ये सेंटेंस जो है ध्यान दीजिएगा, है बीन के साथ वर्ब का थर्ड पार्ट, तो ये जो है परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, यानी हमें धोखा दिया गया है। ट्रिक्ड मीन्स होता है डिसीव यानी धोखा देना या चाल करना। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, ग्रामीण चिल्लाए। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है। लेट अस ड्रोन, ड्रोन में तो डुबो देना, हमें उसे डुबो देना चाहिए, ही माने उसको इन दिस वाटरफॉल, इसी झरने में हमको उसको डुबो देना चाहिए। बट टारो हैड बीन वाइस, हैड बीन वाइस यानी बुद्धिमान था। एनफ मीन्स पर्याप्त, बहुत। टू स्लिप, स्लिप मीन्स खिसक जाना, हट जाना, फिसल जाना होता है। बिहाइंड ए रॉक, व्हेन ही सा, जब उसने देखा। हाउ थिंग वेयर गोइंग, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है। गोइंग मीन्स होने वाला भी होता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं नहीं पाया गया, यानी यहाँ फिर देखिए, लेकिन तारो जो है वो बुद्धिमान आदमी था और क्या होने वाला है यह सोच करके वह एक चट्टान के पीछे ही खिसक गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं नहीं मिला। मटरिंग, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए, मटर से बना हुआ है बड़बड़ाना, अस्पष्ट बोलना। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी अपने क्रोध और गुस्से में बड़बड़ाते हुए, यहाँ जो है डिसअपॉइंटमेंट में निराशा होता है। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, वन बाई वन मतलब एक एक करके, विलेजर्स में ग्रामवासी, लेफ्ट में छोड़ दिए, प्लेस में स्थान, यानी एक एक करके ग्रामवासी जो है उस स्थान को छोड़ दिए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, हिडिंग मीन्स छुपे हुए, प्लेस में स्थान, यानी तारो जो है वह अपने छुए हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, उसको आश्चर्य हुआ, क्या यह सत्य है। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक वो घर ले गया था या जो उसने देख घर पिया था अपने, क्या वो सपना था। वंस मोर ही काट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, काट मीन्स पकड़ना होता, कैच काट काट, यहाँ पर आप कह सकते हैं रोका, उसने पानी की धार को रोका अपने हाथ में, यानी वंस मोर, एक बार और। ही काट ए लिटिल लिक्विड, वह जो है थोड़ा सा वह पानी जो तरल पदार्थ बह रहा था, लिक्विड घोल को इन अपने हैंड में रोका, और या पकड़ा भी कह सकते हो आप, रोका। पुट इन टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर रखा। इट वॉज द सेम फाइन शेक, सेम मतलब उसी तरह जैसे उसने कल पिया था, सेम मीन्स एक समान के जैसा, तो यह जो है उसी तरह एकदम अच्छा सेब था। फाइन माने सुंदर भी होता है, फाइन मीन जुबाना भी होता है। टू द थॉटफुल सन, उस विचारवान पुत्र के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, वह जो जादुई झरना था उसे स्वादिष्ट शेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव द ओनली कोल्ड वाटर, एल्स मीन्स और जो प्रत्येक लोग थे उनको उस जादुई झरने ने केवल ठंडा पानी ही दिया। नहीं, टू द थॉटफुल सन, विचारवान पुत्र के लिए। द मैजिक वाटरफॉल, जादुई झरना। गेव मीन्स यहाँ गेव का सेकंड फॉर्म में दिया, यानी जादुई झरने ने उसे स्वादिष्ट सेक दिया। और टू एवरीवन एल्स, और उसके अतिरिक्त अन्य सभी को। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उस झरने ने उसे केवल ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। एम्परर मीन्स होता है शासक या राजा। रीड मीन्स रीड का सेकंड फॉर्म है, रीड पहुंची। वाटरफॉल मीन्स झरना। मैजिक मीन्स जादुई या जादू।
यहाँ स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरी ऑफ टारो, तारो की कहानी, यानी टारो की और उसके जादुई झरने की जो कहानी थी यह जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फार यानी ये सेंट से बना हुआ है वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है। फार मीन्स के लिए, यहाँ होता है कि यहाँ पर सेंट फार माने बुलावा। ही सेंट फार द यंग वुड कटर, यानी उसने जो है लकड़हारे को बुलवाया। एंड रिवार्डेड, रिवार्ड मीन्स होता है वर्ब भी है और नाउन भी है। रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, और रिवार्ड पुरस्कार देना, उसे पुरस्कार दिया। ही माने उसको विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 सोने के टुकड़ों को, या 20 या आप जो मोहरे कह सकते हो उसको राजा ने पुरस्कार रूप में दिया। फॉर हैविंग बीन गुड एंड काइंड, यानी उसकी अच्छाई और उसकी दयालुता पर। हैविंग बीन होने के कारण, क्या होने के कारण, दयालु और अच्छा होने के कारण उसे जो है सोने के 20 टुकड़े पुरस्कार रूप में प्रदान किए गए। देन तब ही नेम्ड, यहाँ ही सब जो है राजा के लिए आया हुआ है। उसके बाद राजा ने नेम्ड मीन्स नाम रखा, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। इन दिस सिटी आफ्टर टारो, आफ्टर टारो माने तारो के नाम पर यहाँ पर होगा। तो शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम उन्होंने तारो के नाम पर, उसका नाम टारो फाउंटेन रखा। दिस सेड एम्परर वाज टू इनकरेज, ऐसा कहा जाए, दिस सेड एम्परर, सेड द एम्परर, राजा ने कहा, वाज टू इनकरेज, इनकरेज मीन्स होता है उत्साह को बढ़ाना या साहस भरना। ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में। टू ऑनर मतलब सम्मानित करने के लिए। एंड ओबे माने आज्ञा पालन करने के लिए। देयर पेरेंट, अपने माता पिता की आज्ञा को मानने के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए या इन आदतों का प्रोत्साहन करने के लिए राजा ने ऐसा किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे कि वो भी पढ़ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।